लो जी बलाल साहब, गल है मुकद्दरां दी। बिल्कुल जी, क्यों नहीं है जी गल है। बड़े बड़े डाटे मुकद्दर भी ने तो बड़े बड़े थल्ले वाले मुकद्दर भी ने। क्या बात, जिस तरह अजकल सारे पाकिस्तानी अवाम के मुकद्दर भैड़े होए ने ते चंद बंदियां दे मुकद्दर बड़े आला ने। वो तो अमीर तो अमीर होई जा रहे ने ज़कीरांदोज़ी करके, ते जो लभदा खाई जा रहे हैं। हराम हराल की तो तमीज़ अजकल है ही कोनी। अल्लाह के हुक्म नाल अल्लाह बचाया जी, अल्लाह बचाया। वड्डियां वड्डियां गड्डियां ते फिरना ते कहना अल्लाह मैनूं सानूं इज्जत की रोटी दे रहा है। ये कुछ जी इस तरह के होंगे ने कि जेडे आउंदे ने ते बंदा समान तो होंदा ना अरूज ते और नाल अटैच होंदा ते जमीन ते आई जांदा। मसल सोने नूं भी हत्थ पाना तो मिट्टी बन जाना है। बल्ले बल्ले बल्ले। ते कई जी ऐसे होंदे ने मुकद्दरां वाले नाल अटैच होंदे ने ते मिट्टी नूं भी जेड़ा बंदा हत्थ पांदा सोना बन जाता। सोना कर देंदा है। क्या बात है। एक वक्त का सच्चा वाकया जनाब, एक बादशाह और मलका ते उहदे शहजादे बग्गी च बह के जा रहे ने, नाल पिछे उन्हां दी सिपाही वगैरह ने ते नाल सिपा सलार भी है। उदों सड़कां तो हुंदियां कोई नहीं सन, उच्चे नीवें रस्ते सन, कच्चे। वो बग्गी का जनाब एक टोए च पैर आया, बग्गी उल्ट गई। वो बादशाह भी मलका भी तो उहदे शहजादे भी जिहड़े ने ना वो मिट्टी दे नाल भर गए, लिबड़ गए। हाँ लिबड़ गए कपड़े कुपड़े। दूर एक गुज्जर वेखण डिया सी, उन्हें जाके भज के वेख्या। उन्हें कहा बादशाह है, मैं वेखा तो सही। उन्हें बादशाह नूं कहा कि नाल मेरी हवेली है तो तुसीं आओ ते तुसीं उत्थे जिहड़ा ना अपना नहान धोन का इंतजाम कर लो। वो बादशाह भी लै गया, सारिਆਂ ਨੂੰ लैके गया। उन्हें जनाब बाद जिन्हें जो हैगा सेवा की जिन्हें जो है उन्हें सेवा करनी सी। बाकी खाना शाना खवाया उन्हें। बादशाह बड़ा राजी होया। क्या बात है। बादशाह उन्होंने कहन लगा कि सोने गल है वे तेरे ते कदी को औखा वेला आया, तेनों को कम पिया तो मैनू जरूर याद रखी, तू मेरा मोहसन है। इन्नी गल कर देनी भी बड़ी वड्डी बात, बड़ी गल है जी, बड़ी गल है। बादशाह चले गया। चंद साल गुजरे जनाब, तो वह ना गुज्जर दियां मझां मरनियां शुरू हो गई। गुज्जर अज होर कल होर, अज होर कल होर। वो माड़े तो माड़ा और मकान भी विक गया, जिहड़ी हवेली ऐसी जमीन भी विक गई, रोटियों तंग हो गया। वो ना और बुढ़ी कह लगी कि बादशाह तुहानूं मिलिया सी, ते बादशाह कह के गया ही कि कदी तेरे ते औखा वेला आया तो साढ़े मैनूं याद रखी, चल हज़र चलीए। वो दोवें मियाँ बीवी ना टुर पैंदे ने। वो दोवें मियाँ बीवी जनाबे यारी जाके ना ते बादशाह नूं पैगाम भेजदे ने उहदे दरबार दे बाहर कि फलाने फलाने इलाके का गुज्जर आया। वो जो बादशाह जाके दसदे ने कि फलाने फलाने इलाके का गुज्जर आया, जनाब तुहानूं मिलना चाहता है। अफजाल साहब वो बादशाह से चढ़ चाह गए। उन्हें कहा बुलाओ फटाफट मेरे यार नूं। जिस टाइम वो दरबार के सामने नज़र आया तो उहदे पाटे कपड़े वेख के ना तो बादशाह ने दूरों ही उन्होंने कहता सिपाही नूं कि इन्हां नूं रोक ते लाइया बाहर। उन्हें कपड़े और पुराने वेखे ने तो बाहर कढ़ दिता है। उन्हें कहा बाहर लाइया इन्हां। जालम नहीं, अगली गल सुनो ना। वो जनाबे आली अपने सिपा सलार नूं कहंदा इन्हां नूं 40 मील मेरे तो दूर लाइया, एक मकान दे, 6 महीनों का राशन पा दे ते 2 बकरियां दे एक लेला दे दे। मैं कही ठीक है। वो 40 मील दूर लै गया, 2 बकरियां कलेला देता, 6 महीने का राशन पाता। 6 महीने बाद ना बादशाह ने उन्होंने सिपा सलार नूं अपने पूछया कि हाँ भाई जवान गल ये वे कि वो गुज्जर याद ही ना। उन्हें कहा हाँ जी, उन्हें साड़ी बड़ी सेवा की सी। उन्हें कहा की बनया? कहते जी मैं पता कराया है तो राशन मुक गया तो बकरियां मर गई ने। उन्हें कहा 2 होर लै दे तो 6 महीने का राशन पा दे। 6 महीने बाद फिर पूछया हाँ भाई की बनया? फिर उन्हें दसिया कि बकरियां मर गई ने तो राशन मुक गया। नसीब मारे। हाँ, उन्हें क्या होर दे दे। और 6 महीने लंघे, फिर पूछया बादशाह ने हाँ भाई। कहना जी गल है बादशाह सलामत का राशन बच गया तो बकरियां सू पईयां ने। क्या बात है। उन्हें क्या लिया फिर मेरे यार लिया लिया के जनाब जो आया है बादशाह उठ के खलो गया अपने तहत तो। अपने जगह तो बादशाह ने उन्होंने बिठाया तो नाल दी कुर्सी ते आप बैठा। वो गुज्जर ना रोन लग पिया वेख के। उन्हें कहा बादशाह सलामत तुहाडी गल दी मैनूं समझ नहीं आई। उदों मैं आया वां तो मेरे पाटे पुराने कपड़े वेख के तुसां मैनूं बाहर कर दिता तो अज तुसीं मैनूं इत्थे बिठाण दे हो, एक समझ नहीं आई। उन्हें कहा गल ये वे सोनिया कि उदों तेरे मुकद्दरां च हेर फेर सी, तेनों मैं अपने कोल बिठांदा तू मैनूं भी लैके जाना सी। इस वास्ते तेनों दूर भेजिया
ਤੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੇਰ ਫੇਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਸੋਹਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਹਸਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਸੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਸੋਹਣਿਆ ਅਗਰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੁਆ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।